क्या उपचुनाव के नतीजों से डर गई है बीजेपी? क्या बीजेपी को सताने लगा है बड़ी हार का डर? क्या पेट्रोल डीजल से लोगों की नाराजगी खत्म कर पाएगी बीजेपी? कई सवाल हैं, क्योंकि पिछले करीब एक साल से महंगाई ने जिस तरह से रफ्तार पकड़ी है वो थमने का नाम नहीं ले रही है। और सबसे बड़ी परेशानी तो पेट्रोल और डीजल ने खड़ी कर दी, क्योंकि देखते ही देखते पेट्रोल और डीजल कैसे 100 के पार चला गया पता ही नहीं चला। पता चला तो बस जेब पर बढ़ता बोझ। लेकिन हाल ही में आए उपचुनाव के नतीजों ने बता दिया है कि जनता के ऊपर जितना भी बोझ पड़ेगा वो उसका जवाब वोट के रूप में जरूर देगी। हुआ भी यही। हाल ही में हुए उपचुनाव के नतीजों ने बीजेपी के माथे पर पसीने ला दिए और ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि लोगों की परेशानी को कम कैसे किया जाए, जिसके लिए आनन फानन में बुधवार को केंद्र सरकार ने प्रति लीटर पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में 5 और 10 रुपए की कटौती का ऐलान कर दिया, ताकि लोगों की जेब पर पड़ रहा बोझ कम हो सके। लेकिन सवाल है कि क्या इस फैसले से लोगों की नाराजगी कम हो पाएगी? बीजेपी के इस फैसले पर कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने भी निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि हाल में हुए उपचुनाव के नतीजों से बीजेपी को झटका लगा है, जिसके चलते पेट्रोल और डीजल के दाम में कमी की गई। चिदम्बरम ने कहा कि हमारा आरोप है कि ईंधन पर लगने वाले उच्च करों के पीछे का कारण केंद्र सरकार का लालच है। ट्वीट करते हुए चिदम्बरम ने कहा कि केंद्र ने पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में कटौती की है, यह हमारे आरोप की पुष्टि है और ईंधन की कीमतें मुख्य रूप से उच्च करों के कारण अधिक हैं। चिदम्बरम ही नहीं बल्कि प्रियंका गांधी ने भी पेट्रोल डीजल को लेकर बीजेपी पर हमला बोला। प्रियंका गांधी ने ट्वीट करते हुए कहा है कि दिल से नहीं डर से निकला फैसला है। वसूली सरकार की लूट को आने वाले चुनाव में जवाब देना है। तो वहीं कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि पेट्रोल और डीजल के दाम साल 2021 में 28 रुपये और 26 रुपये प्रति लीटर बढ़ाओ और फिर 5 रुपये और 10 रुपये प्रति लीटर घटाओ, ये दिवाली गिफ्ट कहलाओ। तो इन हमलों के बाद अब हम आपको बताते हैं कि उपचुनाव में नतीजे कैसे रहे हैं, जिसके बाद बीजेपी के अंदर डर है। तो समझिए, 3 लोकसभा और 29 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुआ था। इनमें बीजेपी ने 7 सीटों पर जीत दर्ज की और उसके सहयोगियों को 8 सीटों पर सफलता मिली। तो वहीं कांग्रेस के खाते में भी 8 सीटें गईं। इन दोनों पार्टियों के अलावा टीएमसी को पश्चिम बंगाल की सभी 4 सीटों पर जीत मिली है। बाकी सीटों पर क्षेत्रीय पार्टियों का प्रदर्शन अच्छा रहा है। इन नतीजों के बाद कांग्रेस के खेमे में खुशी की लहर है तो बीजेपी के खेमे में टेंशन है। तो आपका इस खबर पर क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।